हेलो एवरीवन, मेरा नाम रिजवान शबीर है और रिकॉर्ड वाला, और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल लाइफ एक्सपीरियंस विद रिजवान शबीर। आई होप आप सब खैरियत से होंगे, मैं भी ठीक हूँ। इस वीडियो में मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ यूके वीज़ाज़, स्पाउस वीज़ा स्पेशली डिलेज़ के हवाले से। बहुत ज़्यादा लोग क्वेश्चन करते हैं और फाइंड आउट कर रहे होंगे डिलेज़ की क्या रीज़न हो सकती है। देखिए, मैं आपको इसीलिए अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता हूँ इस बारे में, क्योंकि मैं आपको बताता रहता हूँ। मेरा एक ताल्लुक़ था प्रीवियस एक इदारे से, तो वो रिकॉर्ड की वजह से रिज़ाइन करके बैठा हूँ। तो उसी वाले से जो इंसान किसी इदारे में होता है तो उसकी SOPs चीज़ें पता होती है कि किस तरह से काम होते हैं इदारों में। तो इसी बिहाफ पे मैं आपको ब्रीफ कर सकता हूँ। बाकी ख़ुद भी यूके स्पाउस सेटलमेंट वीज़ा लेके बैठा हूँ। जो भी जर्नी हुई, जो भी बुरे लोग हुए, यकीन माने मैं कभी कभी उस वकील का भी दुआ करता हूँ, उसके लिए उसको दुआएं करता हूँ कि उसकी वजह से मैं समझो आधा वकील बन के बैठा हूँ। और रब का बहुत ज़्यादा शुक्र अदा करता हूँ कि वो मुझसे ऐसे काम ले रहा है। तब नहीं समझ आता था कि क्यों इतनी बुरी चीज़ें मेरी लाइफ में आ रही हैं। रब से कहता होता था, पर अब समझ आ रहा है। और कुछ सर्कमस्टांसेस भी ऐसे हुए हैं, मैं स्क्रीन के सामने आ पा रहा हूँ, आपसे बातें कर पा रहा हूँ। वरना मैं भी इन फ्यूचर बिज़ी हो जाऊँ, ना कर पाऊँ, आप लोग प्रमोट ना करें। देखें, एक मोटी बात मैं इस वीडियो में आपको बता रहा हूँ। जो भी मेरे सब्सक्राइबर हैं या जितने भी व्यूअर्स आ रहे हैं, उनको एक मैं मोटी बात बता दूँ। देखें, ये मेरी एक कहते हैं ना स्टार्ट पोजीशन है, स्ट्रगल पोजीशन है। स्ट्रगल कर रहा हूँ मैं एज यूट्यूब पे आने के लिए। देखें, जो भी जितने भी मेरे सब्सक्राइबर अब तक हो चुके हैं, और मैं 1000 सब्सक्राइबर को कह रहा हूँ, जितने भी मेरे स्टार्ट की मीन्स कि मेरी ये स्ट्रगल पोजीशन है। स्टार्ट में जितने पहले 1000 सब्सक्राइबर जो भी मुझे सब्सक्राइब करेंगे, उन्होंने अपने पास उस जो भी सब्सक्राइब करेंगे स्क्रीनशॉट ले लेना है, और उस पर मेंशन होगा कि कितने नंबर पे वो आए हैं। तो 1000 सब्सक्राइबर मेरे पहले जो भी स्ट्रगल पोजीशन पे होंगे, मैं उनको एनी टाइम मीन्स के टेक्स्ट करके, व्हाट्सएप करके मुझसे पूछ सकते हैं, रिजवान भाई आप फ्री हैं, कोई बात करनी है तो मैं फ्री हूँगा, तो आपको रिस्पॉन्ड कर दूँगा। तो फर्स्ट 1000 सब्सक्राइबर के लिए, क्योंकि वो मेरे स्ट्रगल पीरियड में मेरे साथ होंगे, मेरे लिए उन्होंने एफर्ट बनाई होगी, तो मैं हमेशा पहले अपने 1000 सब्सक्राइबर के लिए एनी टाइम मीन्स के जब भी वो मुझे अप्रोच करेंगे, पूछेंगे रिजवान भाई फ्री हैं, बात करनी है, तो इजीली और जब भी मैं फ्री हूँगा उनके लिए अवेलेबल हूँगा। उसके बाद मैं अपना कोई भी दूसरा मोटिव या कोई भी सिनेरियो दूसरा लेके आऊँगा 1000 के बाद। तो जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं वो तो हैं, जितने भी 1000 तक मेरे साथ जुड़ेंगे, उन्होंने अपने पास हमेशा के लिए स्क्रीनशॉट रखना है, ताकि मुझे अप्रोच करते हुए वो पहले मुझे सेंड करेंगे कि मैं सब्सक्राइबर हूँ, आपकी स्ट्रगल टाइम पे साथ था आपके, तो आप मुझे अकोमोडेट करें, और मुझे मेरे ये मसले हैं, जैसे फ्री हों मुझसे रब्ता करें, तो मैं ज़रूर करूँगा। उसके बाद मैं आ रहा हूँ। देखें, बहुत से अभी क्वेश्चन है। मैंने रिसेंटली पिछली वीडियो में मैंने एक कवर लेटर की बात की है, मुझे कोई भी बताने वाला नहीं था। अब कोई भी मेरी नई बात सुनता होगा तो कहता होगा रिजवान भाई ने नया कट्टा खोल दिया, पर यकीन माने कोई भी इतनी क्लियरली बता नहीं रहा। ठगियाँ लगा रहा है, मामलात कर रहा है, डंडियाँ लगा रहा है, इसीलिए आपको आना हुआ अवेयर। और इन फ्यूचर देखिए, मैं रब से मांगता हूँ और हमेशा से बड़ा सोचा है, तो मेरा रब मुझे उसी हिसाब से देता है। मेरे रब की बहुत बड़ी शान है, पूरी दुनिया उसके कब्ज़े में है, तो उससे मांगता हूँ और बड़ी चीज़ें मांगता हूँ। मांगना चाहिए, बड़ी उसकी शान के मुताबिक मानना चाहिए। वो रब के मामलात होते हैं, आपको देता है नहीं देता, उसकी मसलियत होती है, वो आपको किस तरफ ले जाता है। पर जो जो मैंने रब से मांगा है, मेरे रब ने मुझे दिया है, और उससे बड़ा ही मांगा है, और बड़ा ही मैं सोचता हूँ। तो आपको भी यही कहूँगा, रब की शान बहुत बड़ी है, मेरा रब बहुत बड़ा है। बड़ा मांगा करें, बड़ा सोचा करें, पॉजिटिव सोचा करें। वीडियो की तरफ आ रहा हूँ। बहुत से क्वेश्चन हैं जी, डिलेस क्यों हो रहे हैं। मैं सबका एक इदारे से बाय फोर्स आपको बताता रहता हूँ, छोड़ा है, रिज़ाइन किया है, तो उसी हवाले से मैं आपको अच्छा ब्रीफ कर सकता हूँ। और समझदार लोग हैं, आप एजुकेटेड लोग हैं, समझेंगे। कोई नहीं बता रहा होगा आप वीडियो को,
میں نے بھی کوئی بھی نہیں بتا رہا ہوگا آپ کو، یوٹیوب پہ میں نے بھی بڑی ویڈیوز فائنڈ آؤٹ کی تھی، سرچ کیا تھا، پر کوئی نہیں بتا رہا ہوتا تھا اس طرح سے ڈیپلی۔ اچھا آپ دیکھیں، میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، یہ جو یو کا امیگریشن والے ہیں، دیکھیں یہ ایک ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے جو ہمارے کاغذ کو دیکھتا ہے، ہمارے ڈاکومنٹس کو دیکھتا ہے، مینس کہ ہر ادارے میں ٹارگٹس کا چکر ہوتا ہے، آپریشن والے کے مختلف ٹارگٹس ہوتے ہیں، یہ ہمارا جو ڈاکومنٹس وغیرہ یہ چیزیں دیکھتا ہے، تو وہ یہ آپریشن والے دیکھتے ہیں۔ اور آپ کو بتاؤں کہ آپریشن والوں کے بھی کچھ ٹارگٹس ہوتے ہیں۔ سپوز کیا مجھے آپ سمجھ لیں کہ میں ایک آپ کا مینس کہ ای سی ہوں، مینس کہ آپ کا امیگریشن آفیسر ہوں، اور آپ کا کیس دیکھ رہا ہوں، اور میرے پاس دن کے مجھے ٹارگٹ ملا ہوا کہ آپ نے بھائی 5 اپلیکیشن آپ نے فائنل کرنی ہے، اس کو اپرووڈ تک لے کے جانا ہے، تو 5 میرے پاس انہوں نے 10 رکھ دی ہیں، 10 کیس میرے پاس رکھ دی ہیں، اور 5 انہوں نے مجھے کہا کہ ایک دن کا آپ کا 5 کا ٹارگٹ ہے۔ اچھا میں اب فائلیں اٹھاؤں گا، دیکھوں گا یار اچھا 5 کا ٹارگٹ ہے، میں کیا کروں یار، تو 5 دیکھوں گا، وہ دیکھوں گا اچھے لوگ بھی پڑھے ہیں، وہ دیکھوں گا، میں اپنا بتا رہا ہوں، وہ دیکھوں گا یار جو آسان والے ہوں، سیدھے سیدھے ہوں، ان کے ساتھ کور لیٹر بھی ہو، اچھے سے بریف کیا ہوا، سیدھا سیدھا کیس ہو، وہ 5 میں اپرووڈ کر کے بیٹھ جاؤں گا، اور 5 جو 10 ہوں گے وہ ان کو پیچھے پیچھے کرتا رہوں گا، کیونکہ وہ ہارڈ ہوں گے، کوئی اچھے سے بریف ہی نہیں کیا ہوگا، سمپل سی اپلیکیشن ڈالی ہوگی، ویزے ریفیوز ہو جاتے ہیں، اس کو کوئی ہاتھ ہی نہیں ڈالتا۔ میں تو نہیں ڈالوں گا، مینس کہ کسی بھی ادارے کا حوالہ لے لیں، سیدھے سیدھے وہ کیس دیکھتے ہیں، برے مینس کے جو پھنسے ہوئے ہوتے ہیں تو ان کیس میں وہ ہاتھ ہی نہیں ڈالتے، کسی اور کی طرف پیچھے سکپ کرتے رہتے، اسی وجہ سے ڈیلے ہوتے ہیں۔ صاف اور ستھرا کیس ڈالیں، کلیئر ڈالیں، ہر کسی کے آپ کے ویریشن ہوں، ڈاکومنٹ سیدھے سیدھے کیس ہوں، کور لیٹر میں اچھے سے مینشن کیا ہوا، وہ جلدی ہو جاتا ہے۔ یقین مانیں یہ جو میرا کیس تھا کیریئرس الاؤنس سے ریلیٹڈ، کوئی بھی اینی ون کوئی بھی الاؤنس لے رہا ہو، یہ سیدھا کیس نہیں ہوتا۔ ابھی میں پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتایا نا، بھائی کا ریفیوز ہوا ہے، حالانکہ اس کا اپرووڈ ہونا چاہیے تھا، کوئی بھی ریزن نہیں ہوتی، یہ بہت آسان کیس ہوتا ہے۔ کیوں نہیں ہوا؟ وکیل کی وجہ سے، آپ کو کچھ بتایا ہی نہیں ہے، ڈنڈی ماری، کور لیٹر میں اچھے سے اس کو بریف نہیں کیا، سادہ سی اپلیکیشن اٹھا کے ڈال دی، ڈاکومنٹس اپلوڈ کر دیے، بھیج دیا، لگے نہ لگے بیچارہ سٹریس سے پریشان ہے، پیسے گئے، وقت ضائع کیا، اس کے بعد فیملی انوالو، ریلیشن شپ ختم، بہت معاملات ہیں۔ اسپاؤس ویزے کو ایزی نہ لیا کریں، آنکھیں کھول کے رکھا کریں، معاملات دیکھا کریں A to Z، ہر بندے کو شک کی نگاہ سے دیکھا کریں، کوئی بھی اچھا نہیں ہوتا۔ میں یقین مانو اچھے لوگوں سے ملنے کا بہت قائل ہوں، بہت اچھا لگتا ہے مجھے اچھے لوگوں سے ملنے، کہ یار یہ دنیا میں اچھائی پھیلانے کے لیے آئے ہوئے ہیں، خیر بانٹنے کے لیے آئے ہوئے ہیں، خیر پھیلانے کے لیے آئے ہوئے ہیں، نہ کہ پیسہ۔ دیکھیں پیسہ جمع کرنا ہر کسی کا رائٹ ہے، اچھا رہن سہن ہو آپ کا دنیا کا، پر ایسا نہ کریں کہ پیسوں کی دوڑ میں لگ جائیں اور کچلتے جائیں لوگوں کو، ایسا نہ کریں۔ اور وہ ایسا انسان جب رب کے حضور جائے گا تو بڑے مسئلے ہوں گے اور لگ پتہ جائے گا اس کو۔ یہ اچھا موٹی بات بتا رہا ہوں کہ 5 ہوتے ہیں، ٹارگٹس 5 کا ہوتا ہے، تو انہوں نے ایزی والی فائلیں اٹھانی ہے، نہ کہ وہ ڈسٹربر والی جس کا نہ سر ہوگا نہ پیر ہوگا، منہ اٹھایا ڈال دیا، وہ پھر لٹکتے رہتے ہیں اور اس سے دور بھاگتے ہیں۔ وہ پھر دیکھیں یہ بھی کسی نہ کسی کو، کوئی بھی امپلائی چھوٹے لیول کا، میں آپ کو ایک سمجھو لائن مین کو لے لو، لائن مین مزاج ہوتا ہے، کوئی بھی غلطی کرے گا اپنے ایس ڈی او کو رپورٹ کرنے کا، یہ بھی اس طرح کے ان کے بھی ہوتے ہوں گے، یہ کسی افسر کو مزاج ہوتے ہوں گے رسپونڈ کرنے کا، وہ کہتے ہوں گے کہ آج 5 کا آپ کا ٹارگٹ تھا تو آپ نے کتنی دی، وہ 5 سمپل والی ڈال دیتے ہیں، پیچھے وہ جو فائلیں مشکل والی ہیں وہ سائڈ پہ کرتے رہتے ہیں، اور ایک دن کہہ بھی دیتے ہوں گے سر یہ مشکل کیس ہے، اور وہ ایسی عام سے بندہ جو نیا اپوائنٹمنٹ ہو، اس کے پاس ایکسپیرینس بھی نہ ہو، وہ نئی فائلیں سادہ فائلیں اٹھا کے آپ کے کرتا رہے گا۔ کوئی کہہ رہا ہوتا مجھے اتنا عرصہ ہو گیا، یہ اس طرح سے ہوتے ہیں، وہ اتنے عرصے ہوتے ہیں، نئے اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے ان کی، وہ سیدھے فائلیں تو کرتے رہتے ہیں، جو مشکل فائلیں ہوتی ہیں جن کا سر پیر نہیں ہوتا، وکیلوں کے ہاتھ چڑھ کے سیدھی الٹی سیدھی فائلیں ڈال کے معاملات کر کے، کوئی اچھے سے مینشن نہیں ہوتا، وہ پھر سائڈ پہ کرتے ہیں ان کو کہ یار یہ دور بھگاؤ، کسی ایکسپیرینس کو دو، وہ اسی وجہ سے ڈیلے ہو جاتی ہے۔ کوئی بھی ہاتھ نہیں ڈالتا بھائی میری نوکری داؤ پہ نہ لگ جائے، میں کوئی دیکھیں اس میں اپیل کا رائٹ ہوتا ہے،
अपील का राइट होता है और उसमें आंखें बंद करके वो नहीं फैसला सुना सकते होते। एक एक पॉइंट को देखते हैं, उनकी नौकरियां दांव पे लग जाती हैं। अम्बेसी लेवल किसी न किसी को जवाब दे होते हैं, मामला होते हैं। देखें, अम्बेसी को ही आप कोर्ट में लेके चले जाते हैं कि हाँ आपने हमारा फैसला दुरुस्त नहीं किया, अपील का राइट होता है, तो वो इस चीज़ से डरते हैं। हर एक बंदा किसी न किसी को जवाब दे होता है, किसी ना, ये पूरी चैन होती है, हर बंदा किसी न किसी को जवाब दे होता है। तो इसी वजह से काफ़ी लोगों को इसी वजह से डिले होते हैं, सर पैर नहीं होता फाइलों का। कोई नई अपॉइंटमेंट होती है, वो सीधी सीधे फाइलें जो टारगेट होता है मुश्किल फाइलें साइड पे कर देते हैं, फिर सर को कह देते हैं अपने जो भी जिनके मातहत होते हैं वो कि सर ये फाइल हमसे नहीं हो रही, इसमें तो मुझे क्या कहते हैं एम्प्लॉयर को फ़ोन करना पड़ेगा, इसमें इंटरव्यू करना पड़ेगा, मैं तो नया बंदा हूँ भाई, मैं कैसे करूँ। आप किसी एक्सपीरियंस को कहें या जो भी छुट्टियों पे गया, जब वो आएगा तो वो करेगा। इदारा है ना, इस तरह के मामलात होते हैं, कोई खलाई मखलूक तो नहीं है कि वो करेगा। 24 वीक्स लिखा हुआ है वेबसाइट पे तो वो करेंगे, ऐसा नहीं होता। और ना ही क्या कहते हैं, एक पता नहीं सब्सक्राइबर ने कहा रिजवान भाई आप हंसते कम हैं। देखें, मैं अब आपको हंस के दिखा रहा हूँ, हंसी इस बात से आ गई। देखें, होता होगा। एक पता नहीं कोई सब्सक्राइबर था मेरा, मुझे नहीं याद रहता, ना ही फिर उसने मुझसे रब्ता किया। वो कहता जी मेरा वकील कहता है कि अगर पता नहीं नेक्स्ट वीक में ना आया तो मैं एम्बेसी को लीगल नोटिस भेज दूंगा। मुझे बहुत ज़्यादा हंसी आ गई। ज़बानी कलामी भेजते रहो, मैं भी पूरी एम्बेसी को उठा के फेंक दूंगा। ज़बानी कलामी मैं भी ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ये कर दूंगा, ज़बानी कलामी करता रहूँगा। मैंने उसे कहा भाई अच्छी बात है, हो सकता होगा, मुझे दिखाइएगा सही कि उसने लीगल नोटिस भेजा या आपका अप्रूव्ड हो गया। उससे पहले उसकी कोई खैर खबर नहीं है, पता नहीं किधर गया, ना रब्ता हुआ है। देख रहा होगा तो ज़रूर रब्ता करे कि कोई लीगल नोटिस मुझे भी दिखा दे, ठीक है। अच्छा, इनका जो देखें मार्केटिंग वाले होते हैं ना, मार्केटिंग का भी एक अलग डिपार्ट होता है। मार्केटिंग का काम होता है कि आपकी सेल लेके आनी है, पर यहाँ पे तो इतना बर्डन है यूके स्पाउस वीज़ा का। तो मार्केटिंग वाले आपके ये बने हुए हैं, पेड ईमेल वाले बने हुए हैं। उनका यही काम है, बस आपको वही जर्नल से ईमेल्स करते रहते हैं। और उनका एक्सेस मैंने आपको बताया हुआ है। इस स्टेज पे आपके फ़ाइल पहुंचेगी तो आपका रेफरेंस नंबर अपने सॉफ्टवेयर में डालेंगे, डिसीजन सामने आ जाएगा तो बता देंगे कि आपका डिसीजन बन चुका है, बाकी नेक्स्ट काम ऑपरेशन वालों का है। ठीक हो गया। तो वही कह रहा हूँ कि ऑपरेशन वाले डरते हैं, ऐसे केस को हाथ नहीं डालते नए नए, कि उनकी नौकरी भी जा सकती है, उनके खिलाफ फैसला भी लिया जा सकता है। देखिए, इस वीडियो से आपको बहुत ज़्यादा समझ आई होगी कि डिलेज क्यों होते हैं। देखिए, पूरी यूट्यूब सर्च कर लें इस तरह का तजिया, इस तरह का। ये देखिए मेरा ओन एक्सपीरियंस है, इदारे से मैं रह चुका हूँ, तो वहाँ के मामला पता होता है कि किस तरह से होता है। 24 वीक्स लिख दिया उन्होंने, उनके पास बंदे ही ना हो, उनके पास तरीका मीन्स के मसले मसाइल हों तो अप एंड डाउन हो सकते हैं। आप उनको लीगल नोटिस भेज सकते हैं, पर लीगल नोटिस का क्या मतलब होता है? किसी को पता है कि क्या मतलब होता है? लीगल नोटिस होता है कि यार आपने मुझसे ज्यादती की है, इसका मुझे जवाब दें। वो जवाब में आपको लिख के दे देंगे कि भाई हमारे पास प्रेशर ज़्यादा है, काम का प्रेशर ज़्यादा है, जवाब लिख के दे दिया। लीगल नोटिस वो होता है कि भाई आपने लीगल नोटिस भेजा, मुझे ये मसला, उसने आपको रिस्पॉन्ड कर दिया। अगर उसने रिस्पॉन्ड नहीं किया तो फिर आपको उसको कोर्ट या उसमें लेके जा सकते हैं, जहाँ भी जो भी मुतलका इदारा है उसमें लेके। अगर उसने आपको रिप्लाई कर दिया, उसकी मजबूरी है तो कुछ भी नहीं कर सकते आपको। और ये बस समझ, यही बातें हैं। और भी बहुत बातें हैं। देखिए, शेरियार भाई का मैं जिक्र करता रहता हूँ, उनकी भी स्टोरी मेरा बहुत ज़्यादा है कि मैं ट्रैवल करूँ, उनके लिए कोई टाइम बनाऊँ, उनके साथ बैठ के एक वीडियो बनाने का मुझे काफ़ी ज़्यादा शौक़ है। उनका भी ऐसे ही अलाउंसेस वाला केस था, वकील ने अटेंशन नहीं दिखाई, सिंपल सी फाइल डाल दी और वीज़ा रिजेक्ट हुआ उनका। और उनको भी नहीं पता था कवर लेटर क्या होता है। मैंने पूछा, उन्हें कहा, मैंने कहा यार मुझे ले के तो दो, कवर लेटर दिखाओ, आपने देखा? कहता नहीं देखा। उसने अप्रोच किया मुतलका कंसल्टेंट को, पाकिस्तान का ही है, यूट्यूब पे भी है, बड़े फनकार बने, अच्छी अच्छी बातें करा लो। एंड नीचे यही है, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाह रहा, तो मेरे रब ने किसी की रोज़े लिखी हुई है, तो मैं कौन होता हूँ बंद करने वाला? मकसद आप लोगों को अवेयर करना है, वही बता रहा हूँ। उसने अप्रोच किया, जी मुझे कवर लेटर तो दिखाया, कैसी आपने? वो कहता बस छोड़ो कवर लेटर को, हो गया सो हो गया, वही ज़बानी कलामी। और
नए रास्ते उसको दिखा रहा है। मैंने यूके में बात कर ली है वकीलों से, आप अपील की तरफ जाएं, उसके ये पैसे लगेंगे, इतने पैसे लगेंगे। मेरे मुंह से बुरी चीज़ें निकलती हैं। उसका टाइम तबाह कर दिया आपने, उसके फ्यूचर तबाह कर दिया, पैसे उससे अलहदा ले लिए, IHS के चार्जेस उसके अभी बच्चे हैं, रिफ़ंड नहीं हुए, मामलात हैं, स्ट्रेस में वो है। इस तरह की चीज़ें खुदारा हैपन हो सकती हैं। आंखें खोल कर रखें, अवेयर हो के रखें। मैं आपको अपना बहुत ज़्यादा कीमती टाइम देता हूँ, मुझे इतनी क्लियर तरीके से बताने वाला नहीं था, तो हाथ भी जोड़ता हूँ आप लोगों से कि अवेयर रहें, आंखें खोल के रखें, हर किसी पे यकीन न करें, शक की निगाह रखा करें, आंखें खोल के रखा करें। देखिए आपका केस हो रहा है तो पूछा करें, क्वेश्चन पूछा करें, ऑन रिकॉर्ड की बातें किया करें, ज़बानी कलामी फ्रॉड हो जाएगा। अच्छी अच्छी बातें तो मैं भी कर रहा हूँ, पता चले मैं सबसे बड़ा फ्रॉडिया हूँ। मैं अपनी देखें, अपनी गवाही रब को पता है कि मैं कैसा हूँ, या रब के और मेरे मामलात हैं। बाकी मैं तो इतनी छोटी भी दे सकता हूँ, मेरे अराउंड में जितने भी लोग हैं आप उनसे मिल सकते हैं कि रिजवान की नेचर, तबीयत किस हिसाब से है, किस हिसाब से इसने 30-34 साल गुजारे, मामलात किए। बाकी अवेयर रहें, यही रिक्वेस्ट है। मैं आपका भाई हूँ, ये आपका फैमिली चैनल है, इसको सपोर्ट दिखाएं। मुझे मज़ीद सुनना चाहते हैं, अब बोला नहीं जाता, थक जाता हूँ मैं। शुरू में काफ़ी ज़्यादा शौक़ था, अब थक जाता हूँ मैं। और यकीन माने मैंने कुछ चीज़ें देखें रब करवा रहा है। मेरी वाइफ के कुछ मामलात हैं, वो बिज़ी है अपने पेरेंट्स में, उनको टाइम दे रही है। कुछ टाइम मेरे पास बना हुआ है, आपके सामने आ जाता हूँ। शायद टाइम ना बने, आप डेवलप ना करें, मैं चला जाऊँ। बाकी अपना ख्याल रखना, बुरे लोगों से बचते रहना। देखें मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ है, अच्छे लोग आपकी लाइफ में आए, मेरी लाइफ में बहुत खुशी होती है अच्छे लोगों से मिलने पे। डकैतों से अल्लाह बचाए, रब बचाए, आपको भी बचाए, मुझे भी बचाए। बाकी 2 चैनल और बनाए हैं, लिंक हमेशा मैं सेंड करता हूँ। कोई और सुनना चाहे वहाँ जाके उनको बहुत सी बातें हैं आपसे करने के लिए। और 1000 सब्सक्राइबर तक मेरी ये समझे स्ट्रगल पीरियड है। अपना मुझे सब्सक्राइब करके आपने अपने पास स्क्रीनशॉट रखना है। जब भी कभी एनी टाइम आप मुझे अप्रोच करेंगे तो वो स्क्रीनशॉट भेजेंगे और बताएंगे कि रिजवान भाई मैं आपकी स्ट्रगल टाइम पे आपके साथ था, तो आप मुझे अकोमोडेट करें और मुझे रिस्पॉन्स करें। और मैं रब को गवाह बना के कहता हूँ कि 1000 सब्सक्राइबर तक मैं हाजिर हूँगा। मेरा खुला ऐलान है। मुझे बट स्क्रीनशॉट आपने ऑन रिकॉर्ड का मैं पाबंद हूँ, स्क्रीनशॉट आपने रखना है। बाकी यही था इस वीडियो में। बाकी आता रहूँगा, कोई भी अपडेट आती है तो आपको बचाता रहूँगा। मोटिव यही है। अच्छे लोग बहुत ज़्यादा है दुनिया में, बाकी बचाता रहूँगा बुरे लोगों से, फ्रॉडियों से। बाकी सिला मेरा रब देगा। कोई भी इंसान मुझे सिला नहीं दे रहा, मेरा रब सुन रहा होता है मेरी वीडियोस को, वो मौजूद होता है यहाँ पे और वो देख रहा है और वही मुझे सिला देगा, इंसान नहीं दे सकता। बाकी अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। बाय बाय।